हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले ये सुन लीजिए, इतना दिन से जो बातें चल रही थी कि क्लास 10th और क्लास 12th का एग्जाम क्लास 8 और क्लास 9 के एग्जाम का तरह क्या पोस्टपोन हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। झारखंड के जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि क्लास 10th और क्लास 12th का जो एग्जाम रूटीन पहले आया है, यानी आप लोगों का जो 11 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा, वो 11 फरवरी से ही क्लास 10th और क्लास 12 का एग्जाम स्टार्ट होगा। वो एग्जाम को आगे पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो आपका झारखंड बोर्ड में यानी कि जैक बोर्ड में जो आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सीट खाली है, रिक्त हो गया है पद, उसको भी बहुत ही जल्द भरा जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार निर्णय ले रही है। 1-2 दिन में निर्णय ले लेगी और निर्णय लेते ही आप लोगों का जो है वो एग्जाम होगा। क्लास 10th और क्लास 12 का एग्जाम ऑन टाइम होगा। जो रूटीन आया है उसी रूटीन पे होगा। जिस-जिस डेट को जो-जो सब्जेक्ट का एग्जाम रखा गया है, उस-उस डेट को उसी-उसी सब्जेक्ट का एग्जाम स्टार्ट होगा। तो आप लोगों को परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग मन लगा कर के तैयारी करो। अपना सारा टाइम, अपना सारा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ तैयारी करने में दीजिए। 11 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इस बार क्लास 12th के लिए जो है वो जेक बोर्ड की तरफ से एक मॉडल पेपर तो डाला गया था सारा सब्जेक्ट्स का। उसके अलावे आप लोगों के लिए जो है ये प्रोजेक्ट परख का मॉडल पेपर भी डाला गया है। अब ये प्रोजेक्ट परख का मॉडल पेपर क्या होता है, आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सारे चीज़ों के बारे में बताएँगे और किन-किन स्टूडेंट को ये प्रोजेक्ट परख का मॉडल पेपर सॉल्व करना है और किन-किन स्टूडेंट को नहीं सॉल्व करना है, वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है? देखो, अच्छा से मेरी बातों को आप लोग सुनोगे और अच्छा से समझोगे। ये जो प्रोजेक्ट परख है यानी ये जो तैयारी उड़ान की करके ये जो प्रोजेक्ट आप लोगों को मिला है, ये आप लोगों का क्लास आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस यानी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस क्लास 12th के तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए आया है और क्लास 12th में साइंस वालों के लिए अलग पीडीएफ में सारा चीज़ दिया है, कॉमर्स वालों के लिए अलग पीडीएफ में दिया है और आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम का अलग-अलग पीडीएफ में दिया हुआ है। ठीक है? अब देख लो, जेक बोर्ड की तरफ से जो इस साल का मॉडल पेपर आया था, उसको तो करना ही करना है आप लोगों को। प्लस हम ये बोलेंगे कि पिछले 2 सालों का भी आप मॉडल पेपर करोगे और कम से कम पिछले 3 सालों तक का जेक बोर्ड का पीवाईक्यूज़ आप ज़रूर करोगे और प्लस इसके अलावे ये जो आपका प्रोजेक्ट उड़ान का जो आपका मॉडल पेपर दिया है, इसको भी करना आप लोगों को बहुत, 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 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आपका कोई-सा भी डिस्ट्रिक्ट है, आप झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हो, स्कूल में पढ़ रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप सभी लोगों को प्रोजेक्ट उड़ान का यानी प्रोजेक्ट परख का ये मॉडल पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास आप लोगों का क्लास 12th का कॉमर्स वालों का ये आपका पीडीएफ है। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? राहुल कॉमर्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। वहाँ हम आप लोगों को इसका पीडीएफ दिए हैं। वहाँ जा करके थोड़ा-सा आप ऊपर आना, ऊपर आपको प्रोजेक्ट परख करके ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करना। जैसे यहाँ देख रहे हैं कॉमर्स के लिए बिज़नेस स्टडी का है, ईटीपी का है, अकाउंटेंसी का है। इसके अलावे आप लोगों का इकोनॉमिक्स और इसके अलावे आप लोगों का इंग्लिश, इन लोगों का भी अलग से पीडीएफ था, जो हम आप लोगों को पहले ही राहुल कॉमर्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे दे दिए। अब आपके मन में सवाल होगा, देखो बहुत सारा स्टूडेंट यही सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये जो प्रोजेक्ट परख जो हम आ रहे हैं, जब हम लोग नीचे पीडीएफ खोल रहे हैं, 1 सेकंड देना, जब नीचे हम लोग पीडीएफ खोल रहे हैं, तो सर पीडीएफ में तो सर इस तरीके से जो वाटर मार्क दिया हुआ है, उस वाटर मार्क में तो सर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है परख करके लिखा है और यहाँ लिखा है पाकुड़। तो क्या सर ये जो हम लोगों का ये जो प्रोजेक्ट परख का ये जो मॉडल पेपर आया है, क्या ये सिर्फ़ पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए है? क्या सिर्फ़ उन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ना है? तो नहीं, हम आप लोगों को बता दें पिछले साल उससे पहले शायद 2023 का शायद वो एग्ज़ाम था। 2023 या 2022 का एग्ज़ाम था, हमको ठीक से याद नहीं आ रहा है। उस समय में जेक बोर्ड का मॉडल पेपर तो आया ही आया था, साथ ही साथ आपका कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के तरफ से भी सारे सब्जेक्ट्स का 3-3 मॉडल पेपर सेट डाला था और मॉडल पेपर और वो जो आपका प्रोजेक्ट रेल करके जो मॉडल पेपर आया था कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का वो दोनों मॉडल पेपर हम जो दिए थे वो कर लेने से आप लोगों का सारा चीज़ कवर हो गया था उस समय जो लोग दिए थे। तो सेम इस बार आप लोगों को यही करना है क्योंकि इस बार जो आप लोगों को ये जो प्रोजेक्ट परख करके ये जो मॉडल पेपर मिला है ना, ये आपका जितना भी सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर आया है, उन सारे सब्जेक्ट्स का आपका 3-3 सेट्स आप लोगों को दिया है। 3-3 सेट्स दिया है।
एमसीक्यू दिया है 33 गो, जिस क्वेश्चन में 33 एमसीक्यू पूछेगा उसमें 33 एमसीक्यू है, जिसमें 25 पूछेगा उसमें 25 है, और प्लस नीचे उन सारे एमसीक्यूज का आंसर की भी दिया हुआ है। इतना ही नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि सेट्स बाय सेट्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बना के दिया है, और उन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का नीचे आपको आंसर भी मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव का भी आंसर मिलेगा, सब्जेक्टिव का भी आंसर मिलेगा। और हम कॉमर्स वालों का, हम आर्ट्स और साइंस वालों का तो प्रोजेक्ट परख का पीडीएफ नहीं देखे, हम कॉमर्स वालों का देखे, और कॉमर्स वाले में जितने भी सब्जेक्ट्स का जितना भी सेट आया हुआ है ना, एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है, और एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लो, फिर चाहे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लो, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका जो आंसर जो दिया हुआ है वो भी एकदम सटीक सटीक आंसर है। और साथ ही साथ आपका जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका भी आंसर काफी ज्यादा अच्छा है। ऑब्जेक्टिव तो करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम आप पे छोड़ेंगे। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका जो आंसर दिया है, अगर आपको वो आंसर लिखना है तो लिखो, अगर आपको वो आंसर नहीं लिखना है तो आप आंसर को अपने से लिखना। अब तक तो आप लोगों का सिलेबस खत्म हो गया होगा, रिवीजन भी हो गया होगा, टेस्ट भी दे चुके होंगे, तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको आंसर आप जो याद किए हैं उसी को लिख देना। लेकिन करोगे, और हर एक सेट को करोगे, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपके कॉमर्स में जो भी सब्जेक्ट्स है, आपके आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट्स है, आप साइंस के स्टूडेंट है, आपका जो भी सब्जेक्ट है सबका करना। हर सेट्स को करो, हर सेट्स का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबको करना। जो भी स्टूडेंट एग्जाम में 90% मार्क्स लाने का सच में ख्याल रखते हैं और सच में सोचते हैं कि नहीं यार हम ना 90% लाएंगे, तो हम आप लोगों को सिंपल बोलेंगे कि जेक बोर्ड का जो मॉडल पेपर्स है, जेक बोर्ड का जो मॉडल पेपर्स है, आपको वो मॉडल पेपर्स को करना होगा। और मॉडल पेपर सिर्फ 1 साल का नहीं, कम से कम 3 साल का आप मॉडल पेपर कर लो। प्लस ये जो आपका प्रोजेक्ट परख करके जो मॉडल पेपर आया है, प्रोजेक्ट परख करके जो मॉडल पेपर आया है, इसके सारे सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर करो। प्लस पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना। और हम जो आप लोगों को करवा रहे हैं, हम जो आप लोग को करवाए हैं, हम जो आप लोग को दिए हैं, हम जो करवाएंगे उसको करना। और कोई अगर आप चाहे तो इसके अलावा अगर कोई और एक गेस्ट पेपर रखना चाहो तो रखना, नहीं रखना चाहते हो तो मत रखना। इतना भी अगर आप कर लोगे तो वो आपका मच मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं यार लास्ट टाइम है तो चलो हम एक गेस्ट पेपर भी कर लेते हैं, इतना भी कर लिए ना तो एग्जाम में आपका 90% मार्क्स तो भाई कहीं नहीं जाएगा। हम बोल रहे हैं ना 90% मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा, हर चीज आपको इतना से ही मिलने वाला है। इसलिए प्रोजेक्ट परख का मॉडल पेपर करो, और हम भी आज से आप लोगों को प्रोजेक्ट परख का मॉडल पेपर सोल्व करवाएंगे। हर एक सब्जेक्ट्स का एक एक वीडियो लाएंगे जिसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा तीनों का तीनों सेट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि समय कम है तो एक एक वीडियो लाने से अच्छा है हम एक ही बार में सारे चीज को डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन जल्दी जल्दी हम लोग उसको खत्म कर देंगे। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको मॉडल पेपर करना है, प्रोजेक्ट परख करो, पीवाईक्यूज करो, और कोई एक गेस्ट पेपर, और हम जो करवा रहे हैं, हम जो करवाए हैं वो करो। बस बहुत है आप लोगों के लिए, ठीक है? इसीलिए प्रोजेक्ट परख आप लोगों को करना है, सभी स्टूडेंट को करना है, सभी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स को करना है। प्रोजेक्ट परख के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, राहुल कॉमर्स अकेडमी, वहां आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप हमको कॉल करो, हम आप लोगों को प्रोजेक्ट परख का मॉडल पेपर जरूर अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है?